गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग फिर से एनसीईआरटी वन लाइनर स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसको ख़त्म किया है और आज हम लोग आगे का एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो हमने संविधान वाला पार्ट अपना ख़त्म किया था। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका अगला वीडियो। तो संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत आज हमें पढ़ना है। वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया। फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली देश के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, चलिए एक नज़र देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं, जो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व। ये प्रस्तावना के शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्ययन के पद की अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विवरण तथा अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। फिर आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशकता, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जर्मनी से लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो ये हमारा वन लाइनर एनसीईआरटी का वन लाइनर है और इसमें हमें अगला पढ़ना है, भारतीय संविधान की भाग पढ़ना है और फिर भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, जो मैं जल्दी से जल्दी करा दूंगी और इसको हमें जल्दी से एग्जाम से पहले ख़त्म कर लेना है। ये एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर है, जो कि महेश कुमार बर्नवाल द्वारा लिखा गया है और ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, तो आप इसको पढ़िए, रिवीजन हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के नज़रिए से, और एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो ये बेस्ट बुक होती है, अरिहंत और महेश कुमार बर्नवाल, इन दोनों में से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और मेरे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको पढ़ने के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए अच्छे अच्छे वीडियोज़, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।